मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। और आज हम जानेंगे कि मंदिर में घंटा बजाने से क्या होते हैं फायदे, और आज का पंचांग और पंचांग में त्रयोदशी तिथि में क्या कहा था विष्णु भगवान ने कामदेव को मनुष्यों के कल्याण के लिए। और आज राशियों की भी हम चर्चा करेंगे, और सबसे बड़ी बात, जिनका आज जन्मदिन होगा उनकी भी कोई खास समस्या लेंगे और आपके भेजे गए किसी प्रश्न का उत्तर भी देंगे। और मित्रों, अब हम जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग सोमवार का दिन। सोमवार तो भगवान शिव को अर्पित है। सोम शब्द बड़ा प्यारा है। सह मैंने शिव जी, उमा मैंने पार्वती, सह जमा ओम इज इक्वल टू सोम। इसलिए शिव पार्वती का आज का दिन है। अगर कुछ सफेद रंग के पुष्प शिवलिंग पे चढ़ा दिए जाएं, या थोड़ा गंगा जल चढ़ा दिया जाए और कहें ओम नमः शिवाय, तो हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के अरिष्ट तो आज दूर हो ही जाएंगे। और इसी के साथ साथ त्रयोदशी तिथि है। भगवान विष्णु ने, जी हाँ, विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र कामदेव, जिन्हें अनंग भी कहते हैं, उनको एक बहुत सुंदर बात कही मनुष्यों के कल्याण के लिए। जिन लोगों का विवाह में दिक्कत आ रहा हो, बेटियां यदि सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, नौकरी करती हैं, शादी नहीं हो रही, तो ओम क्लीं कामदेवाय नमः। यदि आज के दिन एक माला जाप कर लें, एक कटोरी में जल में 2 छोटी इलायची रखें और एक माला 108 बार जाप करके उस जल को पी लें, और इलायची एक सुबह और एक शाम चाय में डाल के पी लें या वैसे भी ले लें, तो विशेष कृपाएं आने लगती हैं। अनुराधा नक्षत्र है, जिसके स्वामी सूर्य पुत्र शनिदेव हैं। शनि कहते हैं यदि तुम ईमानदार हो, यदि तुम न्याय करते हो, तो मेरी कुदृष्टि तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। लेकिन जिन्होंने किए हैं पाप, शनि नहीं करता उन्हें माफ। आज के दिन यदि पीपल के पेड़ के नीचे प्रातः काल सूर्योदय से पहले शनि की वेला में यदि आटे के दीपक में तेल डाल के सरसों का हम वहां जला दें और थोड़ा जल भी अगर चढ़ा दिया जाए, तो शनि देव कहते हैं मैं उनके बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर कर देता हूं। धृति योग और गर करण की भी आज बात है। धृति का अर्थ धैर्य होता है। आज यदि तुम धैर्य धारण करो, खास करके जब बहस चल रही हो, थोड़ा वेट करो। जब लोगों को फायदे पहुंच रहे हो, तुम भी थोड़ा वेट करो, तुम्हें भी फायदा होगा। खास करके नौकरी के अगर परिवर्तन की बात करें, उसमें भी लाभ मिल सकता है। और गर करण का अर्थ होता है आज व्यर्थ की बहस में और वार्ता में ना उलझें, और यदि किसी व्यक्ति को रुपया उधार दिया है, मांगिए ना, मिलने के योग भरपूर है। और अब समय होता है राशियों को जानने का। मेष राशि से लेके कर्क राशि तक का राशिफल हम जानते हैं। जी हाँ, आज का दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत सुंदर। उगते हुए सूरज को यदि जल दे दिया जाए और उसमें 22 बीज लाल मिर्चों के भी मिला दिए जाएं और कहें ओम आदित्याय नमः, तो नौकरी में जो परेशानियां आ रही हैं दूर हो सकती हैं। आज किसी मित्र का मिलेगा सहयोग, वो बातें अच्छी करता है। मुझे लगता है मेष राशि वालों को उनकी बात मान लेनी चाहिए। और विवाह के दृष्टिकोण से भी तुम्हें लड़की पसंद नहीं आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें। लगभग 15 फरवरी के बाद ये योग आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखें और व्यर्थ के क्रोध से बचें। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी भाई या बहन के घर से कुछ शुभ समाचार आएगा। यात्रा के बनेंगे योग, लेकिन सेहत का रखना होगा ध्यान। किसी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आज आपकी मीटिंग भी है। मुझे लगता है उनके अच्छे गुणों को प्रोत्साहित करने से विशेष लाभ होता है। और इसी के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है। खास करके विदेश में किसी मित्र के द्वारा आपको कोई धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। मिथुन राशि, व्यर्थ के आवेश और क्रोध से
बचना चाहिए। प्रातः काल घूमते वक्त थोड़े कपालभाति और प्राणायाम आपके लिए अति सुंदर हैं। और इसी के साथ साथ यदि 8 रोटी, जी हाँ, मीठी रोटी में गुड़ मिला दें, रोटी में गुड़ मिला दें, मीठी हो ही जाएगी। अगर हम कुत्ते को खिला देंगे तो मंगल के दुष्प्रभाव शांत हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ मम्मी पापा के साथ आज कोई ना कोई मीटिंग होगी और परिवार में लेंगे आप एक शुभ निर्णय। कर्क राशि वालों के लिए दिन बहुत शुभ। अपने दोस्तों के साथ व्यर्थ की लड़ाई से बचना होगा। और अपने बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है, कराइए, क्योंकि वो बोलते अच्छा है, उनके पास काउंसलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो किसी से राय लेना कोई बुरी बात भी नहीं। सफेद रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ है। और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप मीडिया में जुड़े हुए हैं या फिल्म से जुड़े हुए हैं, एक अच्छी खबर मिलेगी। और इसी के साथ साथ किसी मित्र से मिलेगा विशेष सहयोग। और आइए अब जानते हैं कि मंदिर जाते वक्त घंटा क्यों बजाते हैं। क्या भगवान सोए हुए हैं, उन्हें जगाने के लिए बजाना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं कहां कहां से लोग पार्क में घूमते हुए जब मंदिर में आते हैं तो मंदिर एक औषधालय है। आयुर्वेद के आचार्यों ने बहुत कुछ सोचा है आपके लिए। जब आप घंटा बजाते हैं तो घंटे के बजाने से एक खास प्रकार की वाइब्रेशन होती है। जी हाँ, आपके वायुमंडल में एक साउंड की एक विशेष प्रकार की एक तरंगे गूंजने लगती हैं। वो तरंगे आपके नाखूनों से होती हुई आप जो भी इन्फेक्शन बाहर से लाए हैं वो वहीं नष्ट हो जाते हैं, कैसे ही विषाणु हो। अब आजकल तो आप देखते हैं ना, कभी चिकनगुनिया हो गया, कभी मलेरिया, कभी कुछ, तो घंटा बजाते ही, क्योंकि घंटा तांबे का है, उस घंटे में खूबी है, वो तुम्हें इलेक्ट्रिफाइड कर देता है। भगवान तो जागे ही हुए हैं, अरे तुम्हें निरोगी रखने का ये एक अद्भुत ऋषि मुनियों का आयोजन है। और आइए अब जानते हैं सिंह राशि से लेके वृश्चिक राशि तक का राशिफल। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन इस दृष्टिकोण से अच्छा है कि कोई गाड़ी लेने का मूड है तो ले लीजिए। और मुझे लगता है गोल्डन कलर की गाड़ी आपको बहुत अच्छी सूट करती है। रेड कलर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आज का दिन इस दृष्टिकोण से शुभ। फाइनेंशियल अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। और यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम है या मीडिया के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, कोई शुभ समाचार आपको आनंदित कर देगा। परिवार में बच्चों के साथ कहीं ना कहीं घूमने फिरने के योग भी बन रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी से काउंसलिंग करवानी आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगी। और अपने ही परिवार में किसी मित्र का, खास करके उनकी बच्चे की विवाह के दृष्टिकोण से आपसे कोई सलाह ली जाएगी। और एक और अच्छी बात, कोई रुका हुआ पैसा आपको मिलने का योग आज बन रहा है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन इस दृष्टि से अच्छा। कहते हैं ना कि दोस्त वो जो विपत्ति में काम आए। आज आपका मित्र जब आपको जरूरत होगी आपकी मदद कर देगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी फायदा ही होगा। जो डेट्स लेना चाह रहे हैं उसके मिलने का योग बन रहा है। और आज क्यों ना हम ऐसा करें कि किसी गरीब लोगों को कुछ फ्रूट अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शुक्र के जो पाप प्रभाव हैं, नेगेटिव प्रभाव हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ अपने बड़ों का सम्मान करने का भी आज आपको मौका मिलेगा एक विशेष आशीर्वाद जिससे नौकरी में होंगे विशेष लाभ। तुला राशि, स्वामी है शुक्र। शुक्र रूप के, संगीत के, म्यूजिक के, ललित कलाओं के आचार्य हैं और मीडिया में तो इनका बहुत हस्तक्षेप भी है। आपके काम की होगी सराहना। घूमने फिरने के होंगे योग। प्रॉपर्टी में कहीं रुपए लगाने का मन हो तो लगा सकते हैं। लोन के लिए जो अप्लाई किया हुआ है उसमें भी मिलने के योग बन रहे हैं। और आज किसी मित्र से शुभ समाचार मिलेगा और आज आपका मन आनंदित रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला। जब आएगा क्रोध तो मौन सर्वश्रेष्ठ साधन है। पानी ज्यादा पीजिए। जी हाँ,
खास करके जब बीपी हाई हो या क्रोध ज्यादा आए तो वो जल जिसमें एक आध पत्ता तुलसी का भी हो वो हमें निरोग कर देता है। यात्रा के बन रहे हैं योग, कुछ नए आउटलेट्स खोलने में आपका चाहिए कंपनी को सहयोग। और इसी के साथ साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत पॉजिटिव, कहीं घूमने फिरने के योग और बच्चों के साथ आज का दिन महत्वपूर्ण। और अब समय हो गया है एक ब्रेक लेने का, और उसमें ब्रेक के बाद हम जानेंगे जिन लोगों की भवें गहरी घनी होती हैं और आपस में मिली हुई भी होती हैं माथे पे, कैसा होता है उनका व्यवहार। और अब समय है एक ब्रेक लेने का, आते हैं शीघ्र ही। ब्रेक के बाद एक बार आपका पुनः स्वागत है अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। चर्चा करते हैं धनु राशि से लेके मीन राशि तक के राशिफल को जानने की, लेकिन उससे पहले वो वार्ता मुख्य है कि जिनकी भवें मिली हुई होती हैं या घनी होती हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। मुखाकृति विज्ञान के विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं, जिनकी भवें घनी होती हैं वो स्वाभिमानी होते हैं, तर्कशील होते हैं, लॉजिक पसंद करते हैं और गलत चीज को टॉलरेट नहीं करते। गुस्सा जल्दी आ जाता है, और जब भवें मिल जाती हैं तब क्या होता है, उन्हें श्रम बहुत करना पड़ता है, उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती है अपनी विशिष्ट सफलताओं को पाने के लिए। और अब हम जानेंगे धनु राशि से लेके मीन राशि तक क्या रहेंगे विशिष्ट फल। धनु राशि जिनका स्वामी है देव गुरु बृहस्पति, ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी हैं, ईमानदार हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है। मान सम्मान किसे प्यारा नहीं होता, लेकिन चाटुकारों से बचना होगा, आस्तीन के सांपों से रहना होगा सावधान। पुखराज का रत्न यदि धारण करें अपने दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में तो आपके लिए विशेष शुभ। पीले रंग का रुमाल, और यदि इसमें थोड़े चावल डाल लिए जाएं, जेब में डाल के यदि ऑफिस के या व्यापार के दृष्टिकोण से निकलेंगे तो होंगे विशेष लाभ। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन इस दृष्टिकोण से बहुत शुभ। खेलने अगर जा रहे हैं, बात करें क्रिकेट की या बात करें अगर बास्केटबॉल की, तो बहुत अच्छा दिन है, अच्छा स्कोर करेंगे, आपकी इनिंग याद रखी जाएगी। और आज हनुमान जी का ध्यान करके घर से बाहर निकलना चाहिए। फास्ट ड्राइविंग से परहेज रखना चाहिए, और नई गाड़ी खरीदने का मन है तो खरीद सकते हैं। दिन शुभ, और अपनी महिला मित्र या पुरुष मित्र से आज एक विशेष मीटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें लाभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला सा है। ऑफिस में व्यर्थ की आलोचनाओं से बचना बुद्धिमानी है। ज्यादा सुनना हमेशा ही श्रेष्ठ होता है, ऐसे चाणक्यपुत्र चाणक्य कहते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से नए अपडेट्स मिलने वाले हैं। फास्ट ड्राइविंग से बचना है और अपनी सेहत का रखना है ध्यान। पार्टी में जाते वक्त ज्यादा न खा लीजिए। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ। यदि तुलसी के 2 पत्ते प्रातःकाल हल्के से चबा के घर से बाहर निकला जाए तो रोग के दृष्टिकोण से, सर्वाइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लाभ हो सकता है। नए कॉन्टेक्ट डेवलप होने वाले हैं। आक्रोश और भय से मुक्ति पाने के लिए लंबी सांस 3 बार लेना बहुत शुभ है, ऐसे आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं। और आपके लिए एक मूंगा रत्न, जी हां, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में यदि धारण करेंगे तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट दूर हो जाएंगे, न्यायालय में आपकी विजय होगी। और अब समय हो गया है आप ही के द्वारा भेजे गए प्रश्नों के उत्तर जानने का। हमारे पास ये प्रश्न है राकेश गंडोत्रा जी का। ये पूछना चाहते हैं कि इनके पास जॉब नहीं है 2 साल से, और खास करके आप अपनी जन्म पत्री टीवी के ऊपर देखिए। जी हाँ, कर्क लगन की पत्री है, शनि लगन में है, राहु और केतु का पंचम और एकादश भाव में विशेष योग, और 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है। एक तो आंशिक काल सर्प योग का प्रभाव है जिससे आप परेशान हैं, लेकिन फिक्र ना करिए, एक मूंगा रत्न धारण करिए,
कम से कम 8 या 9 कैरेट का अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में, और हनुमान जी के मंदिर में जाके एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। जो आपने हमसे कहा हनुमान जी से कहिए। मंदिर में वो एप्लीकेशन हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। और यदि 40 बार हनुमान चालीसा, जी हाँ, मंगलवार वाले दिन एक सिटिंग में आप पढ़ लें, नौकरी आपकी हनुमान जी की कृपा से आने ही वाली है। और आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत मंगलमय हो, आयुष्मान भव, ज्ञानवान भव, बुद्धिमान भव। केक तो काटेंगे ही ना, खाएंगे भी। उससे पहले ये काम भी कर लें, प्रातः काल उठें, जी हाँ, सूर्योदय से पहले उठ जाएं, देसी घी का दीपक जलाएं और देसी घी की दीपक की लौ में देखते हुए कहीं ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। और नहीं तो गायत्री मंत्र पढ़ दें और मम्मी पापा के चरण छू लीजिए। उनसे अगर सिर पे रख के आशीर्वाद ले लिया तो आज बिगड़े काम बनेंगे। जो नौकरी नहीं मिल रही मिल जाएगी, ये है विशेष लाभ। तो मित्रों, अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर आपके प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा होगी, कर्म बड़ा है या भाग्य।